राइट, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सर? मैडम मुझे इस होटल का सबसे बेस्ट स्वीट चाहिए। ये एक प्राइवेट होटल है सर, आपका कोई सरकारी वेटिंग रूम नहीं जो मुंह उठाए चले आए और रूम मिल जाएगा। यहाँ पे एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है एक्चुअली। एक बार सिस्टम में चेक कर सकती है? मेरा नाम राघव प्रताप सिंह है, तेरे नाम से ऑलरेडी एक रूम बुक है। मुझे कोई बुकिंग नहीं। सॉरी सर, आज ना हमारे होटल के ना सभी फोन खराब है। इतना केस कहाँ से आया तेरे पास? तो किधर से चोरी किया बता? मैंने किधर से चोरी नहीं किया, एक पैसेंजर ने टिप दिया था मुझे। इतना पैसा टिप? पुलिस वाले को चूजा समझा है क्या? सच सच बता, किसकी जेब काटी है तूने? हाँ अरे साहब, मैंने किसी की जेब नहीं काटी है। एक धोती कुर्ते पजामे वाला आदमी था, उसके कांधे पर पोटली भी थी, उसी ने मुझे दिया था साहब। धोती कुर्ता? गंगा का सबसे बड़ा बिलियनर एक टैक्सी वाले को 5 लाख की टिप दे सकता है। Hey, listen! Excuse me. मैडम ये क्या कर रही हैं आप? ये चोरी का पैसा है, हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। मैं ग्लोबल सीईओ जोया सिंघानिया हूँ और इन्हें ये टिप मेरे एक वीआईपी गेस्ट ने दी है। ठीक है मैम, आप पुष्टि कर रही हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय हिंद। जल्दी बताओ, वो धोती पहने हुए गेस्ट को तुमने कहाँ ड्रॉप किया? मैम, होटल ग्रैंड इंपेरियल होटल में छोड़ा था मैंने मैम। होटल ग्रैंड इंपेरियल, थैंक यू। और ये तुम रखो। तो फिर यहाँ आ गया गाड़ी बाहर निकालो इस कचरे को। आया बड़ा 5 स्टार होटल का ख्वाब देखने वाला, अपनी खटिया किसी गंदे नाले के पास जाके डाल। घाटी कहीं का गलत। तो नौकरी से मत निकालिए सर हमें। इस सड़क छाप देहाती से तुम्हें इतनी नफरत थी, आज उसी देहाती ने तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। कुत्तों के रोने से शेर के फैसले नहीं बदलते समीर। दफा हो जाओ यहाँ से। मिस्टर सिंह, मिस जोया, मेरी असली पहचान मेरी बीवी तक तो नहीं पता, तो फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? वो क्या है ना मिस्टर सिंह, वो आपका टैक्सी ड्राइवर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और इतना तो मैं भी समझती हूँ कि एक नॉर्मल से टैक्सी ड्राइवर को 5 लाख की टिप सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। काफी कुछ जानती है आप मेरे बारे में। जी बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तो ये भी जानती हूँ कि बंजारा हिल के ओनर राघव प्रताप सिंह सिर्फ उसी जमीन पर सोते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पर होती है। और शायद इसीलिए आज आप एयरपोर्ट पर मुझसे देखकर भी अनदेखा करके निकल गए, राइट? जोया, पहली बार राघव प्रताप सिंह को पढ़ने की किसी ने इतनी गहरी कोशिश की है। मैं सच में इम्प्रेस्ड हूँ। शुक्रिया। तो क्या अब हम अपनी 50,000 करोड़ की कार्बन क्रेडिटिंग के बारे में बात कर सकते हैं? नहीं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? चिल्लाओ मत, इतना तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं। तमाशा मैं कर रहा हूँ? तुम एक अनजान मर्द के साथ इस बिस्तर पर इस अवस्था में लेटी थी और तमाशा मैं कर रहा हूँ? अरे पति हूँ मैं तुम्हारा। वाह से एक पति, ये फटी हुई धोती और अपनी फूटी हुई किस्मत देखी है तुमने? धोती छाप कहीं के। नताशा बेबी, कौन है ये भिखारी? अरे कोई नहीं, गांव का कचरा है जो मेरे पीछे पीछे चलते यहाँ मुंबई तक आ गए। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसे बोलते?
अरे तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख दिया था। सब कुछ लाइक एक खटारा ट्रैक्टर और ये गोबर की बदबू के अलावा तुम्हारे पास है क्या? अरे बस तुमने तो अपना जमीर तक बेच दिया। जमीर बेचा नहीं, अपना स्टैंडर्ड ऊंचा किया है। मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए थी और तुम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, तो इस लग्जरी लाइफ और पैसों के पीछे अंधी होकर तुम रिश्तों की मर्यादा तक भूल गई। यू नो व्हाट, अपनी मर्यादा की ना पोटली बनाओ और अपनी जेब में रख लो। ये तू मुझे धमकी दे रहा है? सही कह रहे हो तारिक, इसके कपड़ों से मिट्टी और गोबर की बदबू आती है। अरे इन कपड़ों में देश की मिट्टी की इज्जत है, लेकिन तुम जैसे सस्ते और बिकाऊ लोग इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। इज्जत से पेट नहीं भरता, मुझे तारिक जैसी ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। अरे तो खुद जाकर कमाओ, अपने सपने खुद पूरे करो। जो लोग दूसरे के टुकड़ों पर पलते हैं ना, उनकी खुद की कोई औकात नहीं होती नताशा, याद रखना इस बात को। मुझे तुम्हारी सस्ती बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वन सेकेंड ना, अब ये क्या तमाशा है? चुपचाप इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर और मेरी जिंदगी से दफा हो जा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या कह रही हो? तू ना अपने होश की चिंता कर, मैं तो तारिक के साथ हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो रही हूँ। क्या? दुबई? हाँ, दुबई। और पता है क्या है, आज रात हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी के साथ 1000 करोड़ की डील होने वाली है। आज रात को डील होगी और कल भाषण बंद कर, ये इन पेपर्स पे साइन कर और इस शादी को हमेशा के लिए खत्म कर। गो अहेड। अरे सोच क्या रहा है? साइन कर और दफा हो जा नताशा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। गवाह करना। वेरी गुड। ठीक 12 घंटे। क्या बकवास कर रहा है देहाती? ठीक 12 घंटे में तुम्हें एहसास हो जाएगा कि इन पैसों की चमक में तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी नताशा। अरे वो 12 घंटे अपने घटिया और सस्ते सपने ना अपने खेत में जाकर देख। चल निकल यहाँ से। तेरी औकात सड़क पे कटोरा लेकर भीख मांगने की है, तू यहाँ खड़े होकर हमें धमकी दे रहा है? वक्त आने पर सड़क और महल दोनों का फर्क बखूबी पता लग जाएगा तुम्हें, याद रखना इस बात को। वाओ, आई मीन मैंने आज से पहले कभी किसी बिलियनियर को इस तरह मिट्टी से जुड़ी बातें करते हुए तो कभी नहीं सुना। आप सच में सबसे अलग है राघव।
राघव, क्या हुआ? आप अचानक कार से क्यों उतर गए? राघव, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे नहीं नहीं, यहाँ सामने कार एग्जीबिशन चल रहा है। ओह, हाँ। तो आप कार एग्जीबिशन के लिए गाड़ी से उतर गए? हाँ, मुझे शौक है। यार नई लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन आया, एक नजर देखना तो बनता है। क्यों, चलोगे? श्योर। चलो। सो सॉरी सर, मैंने आपको बिल्कुल ही इंजन की आवाज और ताकत बेहतरीन लग रही है। ये मेरा फेवरेट कलर भी है। राइट सर, इसमें 600 का हॉर्स पावर है, जो कि 0 से 100 सिर्फ 3 सेकंड में कवर कर लेती है। वेल डन अमित। जमीन से जुड़े लोग ही आसमान को छूने वाली चीजों की असली कीमत समझते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं सर, मैं तो बस कस्टमर को कार के फीचर्स बता रहा था। कस्टमर कोई भी एरा गैरा सड़क छाप प्रीमियम कस्टमर बन जाएगा। सर, कपड़े जैसे भी हो, हमें हर कस्टमर से अच्छे से बात करनी। बकवास बंद करो अमित, तुम अपना और कंपनी का दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर, मैं तो कस्टमर को बस क्यों होती है तुम्हें पता है अमित, इन जैसी फटी धोती वाले यहाँ पे सिर्फ एसी की हवा खाने आते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे सीधा बात करो। मैनेजर साहब, मुझसे बात कीजिए। तुम्हें बहुत शौक है ना अमीर बनने का। ना तुम्हारे गले में सोने की चेन है और ना तुम्हारे आसपास घूमने वाले कोई चमचे। क्या है ना मैनेजर साहब, सच्चे रुतबे को किसी घटिया दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। कर दी ना तुमने सड़क चाप फिलोसफी वाली बात। तेरे फटे हुए जूते और तेरी गंदी धोती देखकर मुझे उल्टी आ रही है। क्या क्या बका तूने? 50 गाड़ियां? क्या है ना मैनेजर साहब, दिवाली करीब आ रही है तो मैं अपने सारे लॉयल एम्प्लॉयज को दिवाली बोनस के लिए एक लग्जरी कार गिफ्ट करना चाहता हूँ। अबे तू मेरे ही शोरूम में खड़ा होकर मेरा मजाक उड़ा रहा है भिखारी। नहीं, मैं तो बिल्कुल सीरियस हूँ। मजाक तो आप कर रहे हैं। ऐसे घमंडी लोगों को सच्चाई हमेशा चुभती है। तेरी फटी धोती में 50 रुपए नहीं होंगे और तू यहाँ 150 करोड़ की गाड़ियां खरीदने का तमाशा कर रहा है। तमाशा मैं क्या कर रहा हूँ मैनेजर साहब, तमाशा तो आप कर रहे हैं। क्यों? और बहुत जल्द आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली, तैयारी कर लीजिए। एक कबाड़ चुनने वाला देहाती की इतनी हिम्मत कि मेरे शोरूम में मुझे जलील करे। सुनो सब लोग, ये धोती छाप इंसान 50 लग्जरी कार खरीदने आया है। आप औकात देखकर नहीं, हौसला देखकर पूरे किए जाते हैं मैनेजर साहब। अपनी बकवास बंद कर शेख चिल्ली। तू यहाँ सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करने आया है और सिर्फ तमाशा बनाने आया है। इस घटिया सोच की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको मैनेजर साहब। अबे साले, तू मेरे शोरूम में खड़े होकर मुझे धमकी दे रहा है। सिक्योरिटी, पकड़ो इस देहाती को और धक्के मार के बाहर फेंक डालो। छोड़ो मुझे। रुक जाओ। सब वहीं के वहीं रुक जाओ। जोया मैम, आप
बार तेरा एक कार्ड डिक्लाइन हो जाने दे, फिर देख मैं तुझे बताता हूँ। ₹150 करोड़ का पेमेंट एक ही बार में अप्रूव हो गया। ₹150 करोड़ का पेमेंट 1 सेकंड में क्लियर हो गया। सर 1 मिनट सर, जाते जाते ये तो बता दीजिए आखिर आप है कौन? मेरी पहचान जानकर क्या करोगे अमित? बस इतना समझ लो, एक धोती छाप किसान हूं जिसका जमीर अभी भी जिंदा है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अपना काम हो गया जोया, वो अपना कीमती वक्त यहाँ बर्बाद करके कोई मतलब नहीं। चलिए। नहीं राघव, अभी काम नहीं हुआ है। अभी तो कुछ लोग हैं जिनको उनकी औकात दिखानी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। Just wait and watch. सर मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी औकात नहीं थी आप लोगों को पहचानने की। औकात की बात नहीं है मैनेजर साहब, किसी जबान और सोच दोनों छोटी हो वो हमेशा ऐसी ही गलती करता है। मैं लिटरली आपके पैरों में गिरने को तैयार हूँ सर, तो प्लीज मेरी नौकरी मत छीनिएगा, प्लीज सर। अमित, सर के लिए। हाँ, ब्रांड न्यू नहीं, ये जो तुमने पहनी हुई है यही शर्ट चाहिए। ये आपको मेरी पहनी हुई शर्ट चाहिए? हाँ एग्जैक्टली, है ना राघव? हाँ बिल्कुल मैनेजर साहब, यही शर्ट चाहिए। लेकिन सर आपकी बॉडी देखिए, मुझे नहीं लगता आपको मेरी ये शर्ट फिट आएगी। फिट होने की फिक्र आप मत कीजिए मैनेजर साहब। अपनी नई गाड़ी साफ करने के लिए मेरे दोस्त को वही शर्ट चाहिए जो थोड़ी सी कम फंक्शनल हो, समझे? गाड़ी साफ करने के लिए मैं मेरी डिजाइनर शर्ट? समझ नहीं आता? कहा ना यही शर्ट चाहिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ राशिद, हमारा टाइम बहुत कीमती है। टाइम इज मनी यू नो। जी मैम, बस निकाल दो। मैम सर को शर्ट चाहिए थी, मैंने दे दी, अब मैं जाऊं? नहीं, ये पैंट भी उतारो। मैम प्लीज, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरी बच्ची कुछ इज्जत भी लुट जाएगी मैम। अरे ऐसे कैसे? एक गरीब की इज्जत उछालते समय तो आपको इस बात का इल्म नहीं हुआ, तब क्यों? अब खुद पर आई तो रोने लगे। प्लीज गलती हो गई, एक मौका और दे दीजिए मैम। मैडम प्लीज मेरे कपड़े वापस दे दीजिए, मैं घर कैसे जाऊंगा? जब मेरे दोस्त की इज्जत उछाल रहे थे तब तुम्हें ख्याल नहीं आया, तब तुम्हें शर्म नहीं आई। You know what? तुम जैसे घटिया इंसान के कपड़ों की जगह वही है। क्या आपने क्या किया मैम? मेरी बची कुछ इज्जत भी कचरे में फेंक दिया आपने। दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले को ना खुद एक दिन कचरे के डब्बे में गिरना पड़ता है। आज के बाद अगर तुमने कभी भी किसी के कपड़ों का मजाक
तो तुम्हारी एक खाल उधेड़ कर सड़क पर गिर दूंगी, समझे? नहीं मैम, आज के बाद मैं कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करूंगा। इस कचरे के ढेर में अब हमारा कोई काम नहीं। गुड लक अमित। थैंक यू सर। श्रेया, मेरी इज्जत बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। आप मेरे दोस्त हैं राघव, और आप पर उठने वाली हर उंगली ना तोड़ दूंगी मैं। अच्छा, क्या ये सब इसलिए क्योंकि मैं एक बिलियनर हूँ? बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं। जिंदगी में पहली बार किसने मेरी ढाल बनने की कोशिश की? सच्चा दोस्त तो वही होता है ना, जो दोस्त की इज्जत अपनी इज्जत समझे, है ना? थैंक यू। चले? कर लूंगा। इससे तुम्हें भी तो जाकर रेडी होना होगा ना। तुम सीधा शाम को मुंबई एक्सपो में मिलेंगे। बाय। बाय। लुक, ये सड़क का कचरा यहाँ भी आ गया। सिक्योरिटी ने इसे अभी तक बाहर निकाल क्यों नहीं फेंका? अरे वो छोड़ो तारिक, इसकी हरकतें तो देखो। एक अमीर औरत की ऑडी से निकल रहा है। दूसरों की औकात नापने से पहले खुद अपने गिरबान के अंदर झांक कर देख लो नताशा, खुद क्या हो। अपनी ये डायलॉग वाली बंद कर, तेरी इन बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। अच्छा वैसे एक बात बता, ये अमीर औरत तुझे मिली कैसे? हाँ, ये उसकी गाड़ी में बैठने के लिए कहीं भीख शेयर करूँ उसके साथ बैठी हूँ। और तेरी औकात क्या है ये बताओ? तू ना सड़क पर खड़े होकर किसी अमीर औरत का इंतजार कर। रात होने में थोड़ा ही वक्त बाकी है नताशा, हकीकत बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगी। तेरा दिमाग सच में खेत की मिट्टी में सड़ चुका है। चलो तारिक, अंदर चलते हैं। चलो चलो। बस कुछ घंटे और नताशा, फिर तुम और तुम्हारा ये झूठा गुरु मेरे कदमों में होंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है नताशा। लेकिन तुम परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? मैं प्रॉब्लम में हूं नताशा। तू यहाँ पे क्या कर रहा है जोकर? हाँ, ये मुंबई एक्सपो की पार्टी है, तेरे गांव की चौपाल नहीं। चल लेकर यहाँ से आओ। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है तारिक? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देख क्या क्या होता है। ये सूट पहनकर कोई अमीर नहीं बन जाता। शेर के आगे कुत्ते कितना भी भौंक ले, कुत्ते हमेशा कुत्ते ही रहते हैं। शेर अपनी चाल कभी नहीं बदलता। तो भौंक, कितना भौंकना चाहता है भौंक। ये इतना और तुम्हें लाता कहाँ से? 2 कौड़ी का इंसान है, मामूली साइज के साथ एक एलीट पार्टी में घुसने की एक नाकामयाब कोशिश कर रहा है तू। बस वैसे तुझे यहाँ अंदर आने किसने दिया? तुझे पता है ना, ये वीआईपी लोगों की एक्सक्लूसिव पार्टी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया ध्यान दें, जिस घड़ी का आप लोगों को इंतजार था वो आ गई। आज शाम आए सभी मेहमानों का जोरदार तालियों से स्वागत करें। अफ्रीका के गोल्ड माइन से लेकर रसिया के डायमंड माइन के मालिक और हजारों करोड़ के ऑयल रिफाइनरी के बेताज बादशाह, जिन्होंने आम किसान बनकर राजस्थान के बंजर रेगिस्तान को
दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट फॉरेस्ट बंजारा हिल्स में बदल दिया और ग्लोबल कार्बन क्रेडिट के मास्टर बन गए। प्लीज वेलकम मिस्टर राघव प्रताप सिंह। सर, आज रात आपकी उपस्थिति हमारे सम्मान की बात है। ये मिनिस्टर पागल हो गया है क्या? ये सस्ते किसान को बिलियनर क्यों बोल रहा है? No, this is impossible. ये धोती छाप पंजाब। और अब जिस घड़ी का आप सबको बेसब्री से इंतजार है, बंजारा हिल्स के कार्बन क्रेडिट्स का आखिरी फैसला मैं कर चुका हूँ। मेरे 50,000 करोड़ के कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स का 100% यानी 100% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मिस जोया सिंघानिया के कॉर्पोरेशन को जाता है। रिक, ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो करो। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? इसके एक फैसले से मेरा पूरा एम्पायर मिट्टी में मिल गया। इसका मतलब हमारी लग्जरी लाइफ, तुम्हारा दुबई का एम्पायर, सब कुछ खत्म हो गया। बकवास बंद करो तो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सही कहा तारिक, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, असली शुरू होगा। मिस्टर तारिक, तुम्हारी ऑयल रिफाइनरी दुनिया की सबसे करप्ट। अरे मेरा पूरा एम्पायर मिट्टी में मिल गया, तू रास्ता निकालेगी? मनोज औरत। तारिक, तुम मुझे इस सब के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी जिंदगी में आना ही तेरी सबसे बड़ी गलती है। तू औरत नहीं, तो एक पुन होती है। सुन, आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल मेरे सामने मत लाना। कर दिया पैसों के लालच में। दुनिया के सबसे अमीर आदमी को लात मार दी मैंने। बहुत बड़ी गलती हो गई। राघव, राघव, जब पूरी दुनिया मेरे कपड़ों को कचरा समझकर मजाक उड़ा रही थी, तब तुम मेरे साथ खड़ी थी जोया। मैं तो बस सही का साथ दे रही थी राघव। मेरे पहनावे को नहीं, बल्कि मेरी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाली सोच को इज्जत थी। तुमने इस देहाती किसान के आत्मसम्मान को अपनी ढाल बनाया। अब मैं इस ढाल को हमेशा के लिए अपनी ताकत बनाना चाहता हूँ। क्या तुम इस धोती छाप किसान का हाथ हमेशा के लिए थामोगे? Will you marry me, Zoya? Yes, Raghav, 1,000 times yes.